आज बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अटेंडेंट की पोस्ट पर होने वाली भर्तियों की। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार के अंतर्गत। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो कुल मिला के 163 पोस्ट फिलअप होने वाली है। पहली पोस्ट रहेगी साइंटिस्ट बी, पे स्किल लेवल 10 रहने वाला है। टोटल 62 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके लिए आपकी एज 35 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। एससी के लिए 10 पोस्ट, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 15, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 और अनरिजर्व के लिए 27 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपको बाद में बताने वाला हूँ। और हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। आप देश के किसी भी राज्य से हो, आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट रहेगी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की। पे स्केल लेवल आपको 7 दिया जाएगा। कुल मिला के 6 पोस्ट रहेगी और 30 साल आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर रहने वाली है। थर्ड पोस्ट रहेगी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। पे स्केल लेवल 7 रहेगा। 1 पोस्ट ये रहने वाली है और यह अनरिजर्व रहने वाली है। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। अगली पोस्ट रहेगी साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसके 16 पद भरे जाने वाले हैं। 30 साल आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एज रहने वाली है और लेवल 6 आपको यहाँ पर दिया जाने वाला है। टेक्निकल सुपरवाइजर के यहाँ पर 1 पद भरा जाएगा और 30 साल आपकी एज रहने वाली है और यह पोस्ट अनरिजर्व के लिए रहने वाली है। असिस्टेंट का यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाली है, 2 यहाँ पर अनरिजर्व और 1 यहाँ पर एससी के लिए रहने वाली है। 30 साल आपकी एज रहेगी और पे स्केल लेवल 6 आपको दिया जाने वाला है। अकाउंट्स असिस्टेंट के यहाँ पर 2 पद भरे जाने वाले हैं। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। पे स्केल लेवल 6 आपको दिया जाए। अगली पोस्ट रहेगी जूनियर टेक्नीशियंस की। इसके 3 पद भरे जाने वाले हैं और आपकी एज इस पोस्ट के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पे स्केल लेवल 4 आपको दिया जाने वाला है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के यहाँ पर 15 पद भरे जाने वाले हैं। एज आपकी 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यूडीसी मतलब कि अपर डिवीजन क्लर्क के यहाँ पर 16 पद भरे जाने वाले हैं और आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच में रहने वाली है। पे स्केल लेवल 4 आपको दिया जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के यहाँ पर 3 पद भरे जाने वाले हैं। एज आपकी 18 से 27 वर्ष के बीच में रहेगी। लेवल 4 आपको यहाँ पर दिया जाएगा एज पर 7th पे कमीशन। अगली पोस्ट यहाँ पर है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इसके 15 पद भरे जाने वाले हैं। 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी एज रहेगी। लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब कि एलडीसी के यहाँ पर 5 पद भरे जाने वाले हैं। 5 पोस्ट ये रहेगी और पे स्केल लेवल 2 आपको दिया जाएगा। 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। फील्ड अटेंडेंट के यहाँ पर 8 पद भरे जाएंगे। 18 से 27 वर्ष के बीच में एज लेवल 1 आपको यहाँ पर दिया जाने वाला है। एमटीएस के यहाँ पर 7 पद भरे जाने वाले हैं। 18 to 27 वर्ष आपकी एज रहने वाली है। यहाँ पर मैं बात बता दूं आपको कि आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाने वाला है। और इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर बताने वाला। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, तो इसके लिए आप डिग्री होल्डर होने चाहिए। मतलब कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री। अगली पोस्ट जो है वो एएलओ मतलब कि असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की है। इसके लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री होना जरूरी है और 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। बात करते हैं अगली पोस्ट की जो कि रहेगी एएओ मतलब कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो इसके लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होना जरूरी है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपके पास पीजी डिग्री होना जरूरी है। और इसके अलावा टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए आप बीकॉम होना जरूरी है और 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स। जूनियर टेक्नीशियंस के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर हम बात करें सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, इसके लिए आप साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होने जरूरी है। यूडीसी के लिए आप ग्रेजुएट होना जरूरी है और आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। JLA के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम में। LDC के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए टाइपिंग स्पीड के साथ। फील्ड अटेंडेंट के लिए आप 10वीं पास होने जरूरी है। MTS के लिए भी आप 10वीं पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी फॉर, अगर आप एग्ज़ाम 2 घंटे का दोगे, मतलब कुछ पोस्ट यहाँ पर 2 घंटे की रहने वाली जिनके लिए 2 घंटे का पेपर होगा, तो उसके लिए फ़ीस रहेगी
750 प्लस 250, ठीक है, मतलब कि 1,000 रुपये फीस आपकी यहाँ पर रहने वाली है 2 घंटे एग्जामिनेशन के लिए, और 1 घंटे का जहाँ एग्जाम होगा जिन पोस्ट के लिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये रहने वाली है। अगर हम बात करें SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए, तो आपको देने होंगे 250 और 150 रुपये। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर किस तरह से होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछा जाता है, बहुत लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि आप बताते हो लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा आप इसके बारे में कोई भी बात नहीं करते हो। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट आपने क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपकी एक मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आपको स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने वाला है और फिर आपको यहाँ पर हायर कर लिया जाएगा।